सोचा था वो ये करेंगे अत्यधिक बहुतायत में, बुद्धि और सोच से परे। कुछ साल पहले मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा था एक व्यक्ति के बारे में जिसने $100 मिलियन का गिफ्ट दिया एक यूनिवर्सिटी को। मैंने वो आर्टिकल काटा और उसे अपने डेस्क पर लगा दिया। हर बार जब मैं इसे देखता हूं मैं कहता हूं, प्रभु आपने ये किया एक यूनिवर्सिटी के लिए, आप ये एक मिनिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 100 मिलियन से बहुत से लोगों की मदद होगी। यदि आप अपने सपने साकार कर सकते हैं अपने बल पर, अपने टैलेंट पर, अपने खुद के साधनों से, फिर आपके सपने बहुत छोटे हैं। आपको अपनी विजन एनलार्ज करनी होगी। आपकी किस्मत कहीं ज्यादा महान है, आपकी असाइनमेंट कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे सपनों, छोटे छोटे प्लान्स के लिए आप अपने सामने कुछ बड़ा रखें। मेरा एक दोस्त 10 लाख बच्चों को भोजन देता है हर दिन। वो और उसकी पत्नी अनाथालयों और फीडिंग प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते हैं, 10 लाख बच्चों को हर दिन मदद करने को। यही मैं अपने आगे रखता हूं। प्रभु आपने उनके लिए किया, आप हमारे लिए कर सकते हैं। प्रभु हमारे परिवार को लाखों बच्चों पर प्रभाव डालने दें। घर पर हमारे किचन में हमने तस्वीर लगा रखी है कुछ बच्चों की जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं अपनी वर्ल्ड विजन के साथ भागीदारी में। हर बार जब हम किचन में होते हैं, नाश्ता करते या डिनर खाते हुए, हम उन तस्वीरों को देखते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, फर्क लाने में हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। खैर जोएल, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कभी ऐसा करने की। 10 लाख बच्चे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता इतनी आशीष पाने की। फिक्र न करें, आप नहीं पाएंगे। अगर आप में इसके लिए विजन नहीं है, ये कभी साकार नहीं होने वाला। अब मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, कुछ जो पहुंच से परे है, जो असंभव लगती हो, पर कभी न कहें कि मैं वो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप किसी को देखते हैं जो सचमुच फिट है, सचमुच एनर्जेटिक है, आप कुछ वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उसकी तरह दिखने की। एक अच्छे पड़ोस से गाड़ी चलाकर जाएं, एक खूबसूरत घर है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता इस तरह के घर में रहने की। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने खुद के घर का मालिक होने की, एक किताब प्रकाशित करने की। सुनिए, आप अपनी कल्पना से सीमित हुए जा रहे हैं। आपको उसे बदलना होगा जो आप देख रहे हैं। शत्रु को अपने मन में तस्वीर पेंट न करने दें। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें खुद को ऊपर उठाने में, अपने सपने साकार करने में, बाधाएं पार करने में, धन्य, समृद्ध, स्वस्थ, मजबूत, मुक्त, क्षमा प्राप्त, सक्षम होने में। मैं घमंड से नहीं कह रहा, पर मैं कल्पना कर सकता हूं मेरी किताब हर भाषा में अनुवादित हो। मैं कल्पना कर सकता हूं कोई हमें पकड़ा रहा है, वो $100 मिलियन का चेक, बहुत अच्छा लगता है। एक और के बारे में ख्याल है, मैं कल्पना कर सकता हूं हम हर दिन मिलियन बच्चों पर प्रभाव डाल रहे हैं। केवल यही नहीं, मैं कल्पना कर सकता हूं कि आपने अपनी तकदीर हासिल की। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप पूरी तरह कर्ज मुक्त हुए। मैं कल्पना कर सकता हूं आप हैं स्वस्थ, संपूर्ण, आजाद। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप अपनी कंपनी की अगुवाई कर रहे हैं, कि आप अपने सपनों के घर में रह रहे हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप पूरे संसार को आशीष दे रहे हैं। आप एक हिस्ट्री मेकर बन रहे हैं, अपने परिवार के लिए मापदंड तय कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप न केवल इसे अपनी कल्पना में रखें, पर अपने आगे कुछ रखें जो आपको उसकी याद दिलाए जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो ऑयल इंडस्ट्री में काम करता है। वो एक वफादार सदस्य है, हमेशा देता है, सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है। उसने अपनी कंपनी शुरू की बस केवल वो और एक असिस्टेंट के साथ। ये बढ़ती और बढ़ती जा रही है। वो ऑयल के लिए ड्रिल करने में स्पेशलाइज करते हैं। वो उन्हें क्रू उपलब्ध कराता है और इक्विपमेंट। वो अपना सारा समय बिता रहा था अलग अलग लोकेशन पर जाने और क्रू और लोकेशन की जांच करने में। एक दिन उसने अपने एक कंपेटिटर को देखा जो अपनी खुद की कंपनी के प्लेन में फ्लाई कर रहा था। वो भी वही कर रहे थे जो वो करता था, पर पलक झपकते ही परमेश्वर ने एक सपना उसके हृदय में डाला कि एक दिन वो अपनी खुद की कंपनी का प्लेन रखेगा। आपको ये समझना होगा कि उसके लिए ये एक असंभव सी बात थी। वो ऐसे परिवार में पला बढ़ा था जो एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीते थे, बस गुजारा करते हुए। वो पहले ही उस सांचे से बाहर आ चुका था, पर जब उसने अपने परिवार को यह बताया, अपने रिश्तेदारों को, कि वो विश्वास रखे है कि उसका खुद का कंपनी प्लेन होगा, उन्होंने सोचा उसका दिमाग खराब हो गया है। वो इसकी कल्पना भी न कर सके, पर वो कर सकता था। कई बार आपका परिवार आपका सबसे बड़ा चीयरलीडर नहीं होगा। वो शायद आपको प्रोत्साहित न करें। आपको वो सुनना होगा जो परमेश्वर आपको बता रहे हैं, न कि वो जो लोग आपको बताते हैं। लोग शायद आपको बातों से फुसला ले, उससे हटा ले जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। वो बाहर गया और प्लेन का एक छोटा सा मॉडल ले आया जो वो खरीदने वाला था, बस एक $20 का रेप्लिका, और उसे अपने डेस्क पर रख दिया।
लोग कहते, ये प्लेन तुम्हारे डेस्क पर क्या कर रहा है? वो कहता, ये वो प्लेन है जो मैं उड़ाने वाला हूं अपने बिजनेस को चेक करते हुए। साल दर साल उसने उस विजन को अपने सामने रखा। एक दिन वो कंपेटिटर जिसे उसने उड़ते हुए देखा था, एक बुजुर्ग सज्जन बिना किसी प्रयोजन के उसके ऑफिस में आ गया। उसने कहा, मैं रिटायर होने वाला हूं और मैं तुम्हें अपना एयरप्लेन बेचना चाहूंगा। फिर उसके पास यह खूबसूरत सा प्लेन था जो 12 लोगों को बिठा सकता था। यह आदमी उम्मीद और विश्वास रखे था इस छोटे से 2 सीटर प्लेन की, एक इस्तेमाल किया हुआ प्लेन। वो हंसा और कहा, खैर मैं इस अवसर के लिए आभारी हूं, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उस आदमी ने कहा, बेशक तुम कर सकते हो, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। यदि तुम मंथली पेमेंट्स दे सको तो तुम ये प्लेन ले सकते हो। उसे एक खूबसूरत बड़ा प्लेन मिल गया, बस उसकी कीमत के छोटे से भाग में। आज वो दुनिया भर में फ्लाई करता है। उसे कहा, जोएल, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है मेरे असंभव सपने से परे। मैं यहां ये कह रहा हूं, जब आप अपनी विजन अपने सामने रखते हैं तो ये आपके विश्वास को मुक्त करता है। इसलिए शास्त्र वचन इतनी कड़ी भाषा का प्रयोग करता है। जहां कोई दर्शन नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। बिना विजन के आपके सपने मर जाएंगे। यदि आप ये नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने आपको क्या प्रतिज्ञा दी है, आप उनसे वंचित रह जाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। अब मैं इसे और प्रैक्टिकल बनाना चाहूंगा। आपको शायद एक एयरप्लेन की जरूरत नहीं, शायद आपको 30 पाउंड घटाने की जरूरत हो। आप अपने बाथरूम के आईने पर अपनी एक तस्वीर क्यों नहीं लगा देते जहां आप 30 पाउंड कम हो, और हर दिन जब आप उसे देखेंगे तो उदास होकर ये न सोचे, काश मैं वैसा लगता। नहीं कहें, हे पिता, मेरे ख्याल से मेरा ये वजन घट रहा है, मैं सेहतमंद हूं, फिट हूं, शेप में हूं, एनर्जेटिक हूं, सक्षम और आकर्षक हूं। एक नई छवि को जड़ पकड़ने दें। जब मेरे पिता की ओपन हार्ट सर्जरी होने ही वाली थी, वो हॉस्पिटल रूम में थे। ठीक उससे पहले कि जब वो उन्हें अंदर ले जाने वाले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं घर जाकर उनकी टेनिस शूज और उनका जॉगिंग सूट ला सकता हूं। मैंने सोचा कि ये बहुत अजीब बात है। उनकी एक मेजर हार्ट सर्जरी होने वाली थी और वो जल्दी अब दौड़ने वाले नहीं थे बाहर आकर। उन्हें इसमें हफ्तों लग जाते, अगर महीने नहीं, रिकवर करने के लिए। पर मेरे पिता ये सिद्धांत समझते थे। जब वो उस ऑपरेशन रूम से बाहर आते, वो टेनिस शूज देखना चाहते थे, उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि ये अंत नहीं था, कि वो एक दिन वापस दौड़ने वाले हैं। उन्होंने उसे अपने सामने रखा उस पूरे समय जब वो रिकवर हो रहे थे। डैडी 12 साल और जिए उसके बाद पूरी दुनिया में यात्रा करते हुए। आप शायद इस समय स्वस्थ न हो, पर आपको अपने सामने कुछ रखना होगा जो कहे, तुम स्वस्थ हो जाओगे। अपने घर में अपनी वो तस्वीर लगा दो उस समय की जब तुम स्वस्थ थे। शास्त्र वचन के वचन लगा दो जो आपका उत्साह बढ़ाए। किसी दूसरे प्रांत में रह रहे अपने परिवार को फोन करें, उन्हें बताएं कि आप आ रहे हैं। आप मरने की योजना कभी ना बनाएं। हमें आपकी जरूरत है, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, इस संसार को आपकी जरूरत है। जीने की योजनाएं बनाएं, सही विजन यानी दर्शन को अपने सामने रखें। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है, देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। एक अनुवाद दर्शाता है वो परिवर्तित हो सकती हैं। कोई भी चीज जो उस विजन से अलग है जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, आपको उसे अस्थायी के रूप में ही देखना होगा। यह परिवर्तनशील है। आप शायद इस समय एक बीमारी का सामना कर रहे हो। अच्छी खबर यह है कि यह परिवर्तनशील है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे लिए बहाल कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन के दिन मैं पूरे करूंगा। उस विजन को जड़ पकड़ने दे। शायद आप अपने रुपए पैसे में संघर्ष कर रहे हो, बस मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हो, वो सब बदलने वाला है। परमेश्वर कहते हैं, तुम उधार दोगे और लोगे नहीं, तुम जो भी छुओगे वो समृद्ध और सफल होगा। शायद ऐसा लगे कि आपके सपने कभी आकार नहीं लेंगे, सभी हालात आपके विरुद्ध हैं। सच तो यह है कि हालात परिवर्तनशील हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श और वो आपको पीछे से आगे ले जा सकते हैं, किसी बिजनेस में काम करने से बिजनेस का मालिक होने तक। मेरी मां की तरह मेडिसिन द्वारा हार मान लेने से 30 साल बाद स्वस्थ और संपूर्ण होने तक। हर चीज जो लाइन अप नहीं करती, उससे जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, उसे परिवर्तनशील के रूप में देखें। वो बच्चा जो राह से भटक गया है, वो परिवर्तनशील है। आपका अकेला होना परिवर्तनशील है। कोई अच्छी ब्रेक्स न मिलना परिवर्तनशील है। लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये परिवर्तनशील है। जो दिखता है अस्थाई है, जो परमेश्वर ने वादा किया है उसे अपने सामने रखें। यही अब्राहम को करना पड़ा था। वो अभी अभी एक मुख्य निराशा से गुजरा था। उसे मुख्य रूप से फिर से शुरू करना पड़ा था। उसने सब कुछ गंवा दिया था। उसके भतीजे लूत ने जमीन का सर्वोत्तम भाग चुन लिया और उसे आगे बढ़ना पड़ा। मुझे यकीन है वो उदास था, निरुत्साहित था। प्रभु, ये इंसाफ नहीं है, ये मेरे साथ कैसे हुआ?
परमेश्वर ने कहा, अब्राहम वहां से आंखें उठाकर देख जहां तू खड़ा है, क्योंकि वो पूरी जमीन जो तू देख सकता है मैं तुझे दूंगा। गौर करें इस सिद्धांत पर, आप जो भी देख सकते हैं वो परमेश्वर आपको देंगे। कारण कि कुछ लोग क्यों अटके हुए हैं, यह है कि उनके सर नीचे है, अपनी समस्याओं पर केंद्रित। क्या जो कारगर नहीं हुआ, किससे चोट पहुंचाई? परमेश्वर कह रहे हैं वहां से ऊपर देखो जहां तुम हो, उदास बैठे न रहो, हतोत्साहित अपने जीवन के लिए एक दर्शन प्राप्त करो, अपने सामने कुछ नई तस्वीर लगाओ। वो सब जो आप देख सकते हैं परमेश्वर कहते हैं वो आपको देंगे। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक सज्जन नाम था कॉनरेड हिल्टन। वो होटल हिल्टन का संस्थापक था। अतीत में 1930 में जब वो जवान आदमी था, वो मैगजीन के आर्टिकल्स देखा करता वॉल्ड्रॉफ के बारे में, जो शहर न्यूयॉर्क में एक बड़ा होटल था। उसका टाइटल था दुनिया भर में सबसे मशहूर होटल। इसमें दिखाई गई थी बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें। इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इतना भव्य, इतना शानदार। जब वो आर्टिकल पढ़ रहा था, उन तस्वीरों की ओर देखते हुए परमेश्वर ने उसके हृदय में एक सपना डाला कि एक दिन वो उस होटल का मालिक होगा। स्वाभाविक तौर पर उस समय तो यह असंभव था। वो अपना किराया भी मुश्किल से दे पाता। वो एक बड़े अवसाद से निकल रहा था, उसके कोई कनेक्शंस नहीं थे। वो कह सकता था, प्रभु आपने गलत आदमी को चुना है, ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। पर वो इतना तो निडर था कि उसने उस बीज को जड़ पकड़ने दी। उसने कैंची ली और उस खूबसूरत वॉल्ड्रॉफ की तस्वीर को काट लिया और अपने डेस्क के शीशे के नीचे रख लिया। 1 साल तक हर दिन उसने उस तस्वीर को देखा। 5 साल, 10 साल, लगता नहीं था कि यह कभी होगा भी, पर वो उस विजन की ओर बढ़ रहा था। जब वो न्यूयॉर्क शहर में होता तो वो उस प्रॉपर्टी के गिर्द चक्कर काटता, प्रार्थना करते, विश्वास रखते, सपने देखते। उसने किसी को नहीं बताया, बस बीज को जड़ पकड़ने दिया। 18 साल बाद वो वॉल्ड्रॉफ कॉर्पोरेशन के 25,000 शेयर खरीदने के काबिल हुआ। आखिरकार उसने संसार का सबसे मशहूर होटल खरीद लिया। आप में से कुछ आज सोचते हैं कि आपका सपना बहुत बड़ा है, कि बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत अरसा हो गया है, पर परमेश्वर कह रहे हैं मैं अभी भी सिंहासन पर हूं, मैं अभी भी इसे साकार करने वाला हूं। बिल्कुल मिस्टर हिल्टन की तरह, यदि आप एक बड़ी विजन अपने सामने रखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। वो अपना अनुग्रह प्रदान करेंगे, ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। जो आपने सोचा था कि खत्म हो गया, परमेश्वर अभी भी उसे करने वाले हैं। जो असंभव लग रहा था, जैसे आपकी पहुंच से बाहर हो, परमेश्वर अचानक हर चीज को ऐसे क्रमबद्ध कर देंगे कि आपको एक प्रभाव देंगे, कनेक्शंस देंगे, अनुग्रह देंगे, बुद्धिमत्ता देंगे। अब विश्वास करना बंद न करें। हर बार जब आप अपना विजन देखें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि आ रहा है। यदि आप ये करेंगे तो परमेश्वर उसे सुपर साइज करेंगे। जो आप सपना देख रहे हैं, ये उससे बड़ा होगा जो आपने कल्पना की है। वो आपको ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जहां आप अपने बल पर नहीं जा सकते थे। वो दरवाजे खोलते हुए जो कोई बंद नहीं कर सकता, वो करने वाले हैं जो मेडिसिन नहीं कर सकती। आपको तैयार होना होगा। हर सपना, हर प्रतिज्ञा, हर लक्ष्य जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं वो साकार होगा यीशु के नाम पर। यदि आप ये ग्रहण कर रहे हैं तो आज प्रभु की स्तुति में चिल्लाइए। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।